वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसका एक फॉर्मूला बनाया था P/Q=R/S। एक बार फिर मैं उसको दोबारा से डायग्राम बना के बता देना चाहता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, इसके लिए डायग्राम की नीड है। देखिए, व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेज अरेंज करके सीरीज में 4 रेजिस्टेंसेज एक क्वाड्रिलैटरल तैयार किया था। इसकी एक आर्म में यहां पर डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर अरेंज कर दिया था और मैंने कहा बैलेंस का आपकी कंडीशन है, आपके सिलेबस में बैलेंस पढ़ना है तुम्हें। ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, चाहो तो साथ में जी भी लिख सकते हो आप। दूसरा डायगोनल लिख, देखो इसका नाम अगर लिख दूं मैं ABCD, तो ये BD डायगोनल है कि नहीं बताओ। अच्छा, एक और डायगोनल होगा, वो कौन सा होगा आप गेस करो। इसमें एक और डायगोनल होगा, कौन सा होगा बताओ। AC डायगोनल होगा। AC डायगोनल में हम सेल अरेंज करने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसे अरेंज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा गंदगी हो जाए, कंजस्टेड, इसलिए वो वायर थोड़ा बड़ा ले लो, फुल थोड़े बड़े साइज के। ये वायर जैसे बड़ा सा ले लिया टॉप, एक बड़ा वायर है ऐसे देखो, और जब बड़ा तो थोड़ा ऐसे डाउन आ जाएगा कि नहीं बताओ, A से C तक आ जाएगा ना। तो बस वो वाला वायर हम इधर को ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे करके। ये सेल है, बैटरी लगी, इसका एक स्विच लगा है ऑन ऑफ करने के लिए, इसको स्विच या की कह देंगे। ये बैटरी है, सेल है, यहां से करंट गई थी, ये डायगोनल ही है, ध्यान रखिएगा। ये कोई अलग अरेंजमेंट नहीं है, देखो आप ध्यान से, AC के बिटवीन कनेक्ट है और A को और C को ज्वाइन करने वाली लाइन है, कुछ क्या होगा, डायगोनल होगा कि नहीं होगा। यही वायर है जो यहां जोड़ा था, बस वो हमने इसे अलग शो कर दिया है आपको इजी डायग्राम समझाने के लिए। ओके, तो देयर आर 2 आर्म्स, देयर आर BD एंड AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग भाई जी, कॉन्जुगेट आर्म। क्या मीनिंग है इस वर्ड का, पहले मैं ये समझा देना चाहता हूं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट आर्म। ओके, कॉन्जुगेट आर्म्स का मतलब होता है दे कैन बी इंटरचेंज विदाउट एनी अफेक्शन ऑफ रिजल्ट। आपने ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत कभी सुना हो कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तो इमेज कहां बनती है, किसी को याद है, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी में। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर। यानी इन्फिनिटी और फोकस आपस में कॉन्जुगेट पॉइंट बोले जाते हैं। वैसे ये कॉन्जुगेट आर्म है। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि कॉन्जुगेट आर्म कौन सी है, तो आप BD और AC को कॉन्जुगेट आर्म कहेंगे, पहली बात। और इनमें इंटरचेंज कर दो, अगर सेल यहां लगा दो और डायगोनल उस पर मतलब वो गैल्वेनोमीटर अरेंज कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, यहां कॉन्जुगेट का मीनिंग यही है, मैं लिख दे रहा हूं। We can interchange position of, इसको बैटरी कह दो, सेल कह दो, जो कहने का मन हो उसको कह दो। We can change position of galvanometer and battery. There is no effect on result. रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी, सेम रिजल्ट आएगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ये इंटरचेंजेबल है, पहली चीज। एक और छोटी सी बात इसी टॉपिक में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ये सेंसिटिविटी वर्ड सुना आप लोगों ने। हु इज सेंसिटिव इन दिस क्लास, हु इज सेंसिटिव, या यू आर सेंसिटिव, योर टूथ इज सेंसिटिव। ओके, मतलब आप सेंसिटिव नहीं हैं। तो जो सेंसिटिव नहीं है मतलब उसको हम क्या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, नॉन सेंसिटिव।
और नॉन सेंसिटिव को अगर सही से सेट करके लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं? नॉन सेंस। क्या कह देंगे? भाई सिंपल सी बात हो गई। अब बताओ कितने लोग सेंसिटिव हैं? कोई है? अभी भी सब नॉन सेंस हैं, तो सेंसिटिव सभी हैं। सेंसिटिविटी का अमाउंट कम ज़्यादा है, पैरामीटर कम ज़्यादा हो सकता है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। बॉयज आर नॉट मच सेंसिटिव देन गर्ल्स, ज़्यादा ऐसा मतलब रहता है, जनरल केस, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। ओके, सुनिए, अगर किसी क्लास में लड़कियां हैं, उनको आप लगातार डांटिए या कुछ पनिश कर दीजिए तो वो बहुत जल्दी या तो रोने लगेंगे, वो रिएक्ट करेंगे। मतलब लड़कों पे खास फर्क नहीं पड़ने वाला होता, डांट का तो बिल्कुल नहीं, मार का थोड़ा हो जाए तो हो जाए। तो गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव, ये सब माना जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है थोड़ा सा भी कुछ चेंज लाने पर रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। कायदे से अगर डांट दो तो 50% गर्ल्स डांट से ही रोने लगती हैं, ऐसा मैंने पाया भी है क्लास में अपने। बॉयज तो 99% डांटने तो रोते ही नहीं हैं, मारने के बाद 2-4% होते हैं जो थोड़ा सेंस रखते हैं, वो रो देते हैं। खैर, मैं यहाँ मुद्दे पे बात करूँ, यानी अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन किया जाए कुछ कंडीशंस में, रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड्स में, तो ये जो बैलेंसिंग है नॉन ज़ीरो, इस पे असर ज़्यादा पड़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी। यानी सेंसिटिविटी का अगर हम सिंपल डेफिनेशन बताना चाहे तो हम कहेंगे ऑन चेंजिंग स्मॉल मैग्नीट्यूड of order of resistances, there is large effect on balance condition of गैल्वेनोमीटर। ये बात हो गई, अगर थोड़ा सा भी चेंज लाया जाए तो ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिले, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, ये सुई लगी थी ना, 0 पे थी, तो वो ज्यादा ऐसे हिले तो हम सेंसिटिव कहेंगे। अब सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करेगी, इसकी ये जानने की बात है। तो हम कहेंगे द सेंसिटिविटी ऑफ wheat stone is depends on order of magnitudes of P, Q, R, S resistances। मतलब क्या है इसका, ये भी समझ लेना। जो पी क्यू आर के रेजिस्टेंस हैं, जो उनकी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हैं, अगर सेम ऑर्डर के हैं तो मोस्ट सेंसिटिव होगा। ऑर्डर अगर डिफरेंस कर दोगे, सेम ऑर्डर समझते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, क्लास 11th में मैंने वीडियो डाल रखा, आप देख लीजिएगा, हाउ कैन वी फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, बट मैं बता देना चाहता हूं, जैसे अगर 6 से लेकर के 6 to 6 से उठाइए आप, कितने से? 6 से, और 49 तक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहता है 1, और 51 से 100 तक, 99 तक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा 2। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो मोस्ट सेंसिटिव होगा। यानी जो वैल्यूज हैं वो 6 से लेकर 50 के बीच हो, या फिर 51 से और 99 के बीच हो, ऐसे मतलब सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के चारों ओर रेजिस्टेंस हो, बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। तुमने सपोज करो पी ले लिया 10 ओम का और क्यू ले लिया जाके 100 का और आर ले लिया 1000 का, तो फिर ये सेंसिटिविटी इसकी डाउन हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी डिपेंड किस पे करती है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स व्हेन ऑल P, Q, R, S resistances have same order of magnitude,
स्टार्ट कराया था मैंने, सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन व्हीट स्टोन इज मोस्ट सेंसिटिव। व्हीट स्टोन ब्रिज लिख देना यार, क्योंकि व्हीट स्टोन तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, वो तो सेंसिटिव होगा ही होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज इज द मोस्ट सेंसिटिव। ये बात आ गई सेंसिटिविटी की बात, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंसेस का हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस अरेंज कर दिए जाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो अपना नोटबुक और पेन निकालिए और मेरे साथ शुरू करिए। हेडिंग डालिए, हेडिंग का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 रेजिस्टेंस ले लिए। देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस आर टेकन। रेजिस्टेंस का सिंबल समझ लीजिए, एक जिगजैग ऐसे होता है जैसे कोई नागिन चल रही हो, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक और रेजिस्टेंस ले लिया। देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अभी एक सेल या बैटरी लगा लीजिए, आप एक स्विच लगा दीजिए, ये स्विच है, ये आप बैटरी लिख दीजिए B। ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव करंट को हम लोग इस डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्बिनेशन सीरीज है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। तो ये बात हम यहाँ लिख दे रहे हैं, स्टार करके लिख दे रहे हैं, स्टार, सुपर स्टार। इन सीरीज क्या सेम रहेगा, इन सीरीज करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन्स सेम इन all resistances। ओके, ये बात हो गई, ये अपने नोटिस में रख लीजिएगा। अच्छा, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए रिजल्ट बनाने जा रहे हैं, राइट। तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं रेजिस्टेंस की, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, फॉर फर्स्ट रजिस्टर देखो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है ना। I करंट है पूरे सर्किट के लिए, करंट कितनी ले ली मैंने, I जो आई गई वो पूरे में जाएगी, घूमेगी। I करंट हो गई है, R1 रेजिस्टेंस है, ये जो बैटरी लगा इसका टोटल वोल्टेज V है। ये वोल्टेज 3 स्टेप्स में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। फर्स्ट के लिए आप करेंगे V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू IR1। ऐसे ही हम सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अगर फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस अगर सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए आप सॉल्व करना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा V2 इज इक्वल टू IR2। फॉर थर्ड वन V3 इज इक्वल टू IR3। तो टोटल वोल्टेज कितना बनेगा, टोटल या नेट जो भी बोल दें, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ये हो गया IR1, IR2 प्लस IR3 और V इज इक्वल टू IR होता ही है। अगर नेट पूरे सर्किट का कैपिटल R बोल दिया जाए, सपोज करो, तो IR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये V I यहाँ कॉमन हो गया तो क्या बना अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट डाउन दिस, देन वी स्टार्ट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का सीख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, बट फिर भी मेरा अपना ड्यूटी है, मैं करा दे रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो देख लीजिए, हमने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस ले लिए फिर से, बट इनको ये ध्यान रखना हम लोग पैरेलल में अरेंज करने वाले हैं। कैसे अरेंज करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। ये तो सिंबल हो गया रेजिस्टेंसेस का, R1 कह दो इसको, R2 कह दो और इसको R3 कह दो। यहाँ पर एक सेल या बैटरी लगा दो, एक स्विच लगा लो। टोटल वोल्टेज V है, ध्यान देना प्लीज। यहां से I करंट चलेगी। देखो सीरीज में मैंने बोला था करंट रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर्स, ओके।
In the case of parallel, here voltage remains same. Voltage remains same in case of parallel combination. In case of parallel for all resistors. ये आप अलग से अपने पास साइड से लिख लीजिए कि अगर कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा, और वो कितना सेम होगा, जितना सप्लाई का है। तो तीनों ब्रांचेस में वोल्टेज क्या हो गया, V। अच्छा आई थी, इसके तीन पार्ट हो गए कि नहीं, देखो I1, I2, I3, देयर आर 3 पार्ट्स बिकम्स, ओके। नाउ we find the equivalent resistance for this combination. So take a first resistance. For first resistor कह दो, resistance कह दो, R1 कह दो, जो आपका मन आए कह दो। V इज इक्वल टू IR होता है ना, होता कि नहीं होता? V इज इक्वल टू IR, तो फिर I इज इक्वल टू V बाई R। I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इसी तरह for R2 अगर सॉल्व करूं मैं तो I2 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, V बाई R2। फॉर R3 अगर मैं बात करूं तो I3 इज इक्वल टू V बाई R3। नेट करंट की अगर बात करूं मैं, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू रख लो V बाई R1, I2 की रख लो V बाई R2, I3 की पुट कर दो V बाई R3। अच्छा V इज इक्वल टू IR होता ना, तो I खुद क्या होगा, V बाई R। अगर इक्विवेलेंट सर्किट का R ले लो तो इसको V बाई R लिख दोगे, यहाँ V कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको आप V कॉमन ले कैंसिल कर लीजिए, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। नोट डाउन दिस कैलकुलेशन, सेव कर दो इसको।